नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय ये प्रवेश द्वार पर बनाया गया एक बहुत सुंदर सा चित्र है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि शैक्षिक वर्ष 2021-22 के लिए अक्टूबर 7, 2021 के दिन वीएमसी मीटिंग का आयोजन जवाहर नवोदय विद्यालय कर रहा है। विद्यालय के बारे में हम इतना ही बता देते कि 26 सितंबर 1997 के दिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री असम राज्य श्री मुहिराम सेकिया के करकमलों द्वारा इस विद्यालय की नींव रखी गई थी। आज यह विद्यालय ज्ञान रूपी वटवृक्ष इतना महान हो गया है कि हजारों छात्र इस वटवृक्ष की छाया के नीचे पढ़ाई करके अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना हो जो पूर्णतः आवासीय हो। इसके लिए उन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनी उसमें इस विद्यालय के निर्माण का प्रावधान रखा और उसी के चलते जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। आज ये विद्यालय भारत के प्रत्येक जिले में स्थित है। ऑब्जेक्टिव ऑफ नवोदय विद्यालय समिति छात्रों को गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना यह हमारे नवोदय विद्यालय की नैतिक जवाबदारी है। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक मूल्य है उस मूल्य की बढ़ोतरी इन विद्यार्थियों में करना, पर्यावरण जागरूकता, साथ ही साथ जो रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के होनहार छात्र हैं उनके लिए एडवेंचर एक्टिविटीज एंड फिजिकल एजुकेशन के साथ जोड़ देना और उनका सर्वांगीण विकास करना यह हमारे नवोदय विद्यालय के मुख्य उद्देश्य है। साइलेंट फीचर में हम देखते हैं कि ये जेएनवीएसटी एंट्रेंस ऑन बेसिस ऑफ मेरिट फुल्ली मेरिट के ऊपर से ही छात्र नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहां पूर्णतः पालन किया जाता है। यह विद्यालय सहशैक्षिक विद्यालय है। यहां छात्र छात्रा एक साथ पढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं कि जो भाषा का त्रिसूत्री कार्यक्रम है यहां पूर्णतः लागू है। यहां तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती है मातृभाषा के साथ साथ। यहां इंग्लिश और हिंदी भाषा को भी पढ़ाया जाता है। पढ़ाते समय का जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है। यहां भारतीय एकता को बढ़ावा दिया जाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उनके लिए विशेष तौर पर रिजर्वेशन भी रखा गया है और उन छात्रों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। विद्यालय की छात्र संख्या वर्तमान में क्लास वाइज इस प्रकार से है। कक्षा 6 में 40 छात्र लेने का प्रावधान रखा गया है 2021-22 के लिए। कक्षा 7वीं में 40 छात्र हैं, 8वीं में 38, कक्षा 9th में 2 डिवीजन है। उन दोनों की जो संख्या है कुल मिलाकर 78 और कक्षा 10 में
दो डिवीजन है ए और बी, उसमें 81 छात्र पढ़ाई करते हैं। कक्षा 11th के लिए हमारे विद्यालय में साइंस एंड ह्यूमैनिटीज कोर्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें कुल 72 छात्र पढ़ाई करते हैं। क्लास 12 में साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में कुल मिलाकर 73 छात्र पढ़ते हैं। इस प्रकार विद्यालय में कुल मिलाकर 362 छात्र वर्तमान में पढ़ाई करते हैं। विद्यालय स्टाफ, टीचिंग स्टाफ का अगर जिक्र करें तो 22 टीचिंग स्टाफ है, उसमें से 2 वैकेंट है, एक टीजीटी साइंस और दूसरी है टीजीटी मैथ। नॉन टीचिंग स्टाफ 16 है, फुल्ली यहां कोई वैकेंसी नहीं है। स्कूल रिजल्ट की बात करते हैं, हमारे विद्यालय का जो स्कूल रिजल्ट है पिछले साल का 2020-21 का क्लास 10, उसमें 81 छात्रों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 81 छात्र पास है और पास परसेंटेज रहा है 100%। परसेंटेज ऑफ डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन रहा है 19.05 और डिस्टिंक्शन 13.95 और जो क्लास एवरेज रहा है वो 78.47। क्लास 12 2020-21 का रिजल्ट 69 छात्र एग्जाम में बैठे थे, पास 69 है, पास परसेंटेज उनका 100% है और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डिवीजन जो रहा है वह 13.41 है। डिस्टिंक्शन 40.65 छात्रों को मिला है, जो क्लास एवरेज है 81.75। आपको बता दें कि ये रिजल्ट प्रीवियस ईयर के बेस पर बनाया गया था। कक्षा 6 to 9th एंड 11 जो नॉन बोर्ड क्लासेस है, 2020-21 का जो रिजल्ट है वह आपके सामने प्रस्तुत है। 100% रिजल्ट रहा है। क्लास एवरेज लगभग सभी का पिछले साल से कहीं बेहतर रहा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस साल दिया था, जो कि कोरोना महामारी जैसे संकट के बीच ये रिजल्ट हमने प्राप्त किया था। को-करिकुलर एक्टिविटीज, सहशैक्षिक गतिविधियां विद्यालय के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, जैसे रैली है, कंपटीशन है, निबंध लेखन है, डांस है, गीत गायन है, या महापुरुषों की जयंतियां या विशेष दिन का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो, हम छात्रों को पूरी तरह से सहभाग। मॉर्निंग असेंबली बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है छात्र जीवन में। जो क्रियाशीलता है, सृजनता है, सावधानी है या आत्मविश्वास है, इसका निर्माण या सृजन ये प्रातःकालीन सभा से होता है। ये प्रातःकालीन सभा छात्र के जीवन में एक नया उमंग लेकर आती है और इसी के माध्यम से हम छात्रों के अंदर सर्वांगीण गुणों का विकास करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप सभी को विदित है, पहले जमाने में खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, लेकिन आज कहते हैं खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। इस प्रकार की स्थिति आज हुई है।
लेकिन हमारे नवोदय विद्यालय में खेलों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण छात्रों के शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। हमारे उप प्राचार्य महोदय और हमारे जो लाइब्रेरियन सर है अमित कुमार जी, यहाँ बच्चों के साथ या बच्चों के जज बनकर उपस्थित है। विद्यालय में जिम का होना बहुत महत्व रखता है। आज हमें पता है कोरोना महामारी में हम देख रहे हैं कि हर प्रकार से अपने आप को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश हम लगातार करते आ रहे हैं, और उसी के चलते हम गांव, कस्बे, शहर, नगर में जिम को ढूंढ रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय में इस प्रकार की जिम की सुविधा उपलब्ध है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे विद्यालय में रीजनल लेवल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिंतू रॉय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में एजेपाई के लिए उसका चुनाव हुआ था। रुखसाना अहमद हैंडबॉल प्रतियोगिता में एजेपाई के लिए क्वालिफाई किया था। लिजा पाठक ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक में रीजनल लेवल के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। दयना सैंडल्य क्लासिक म्यूजिक रीजनल लेवल के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। हमें बड़ी गर्व की बात है कि योगा एक्टिविटीज को पूर्ण किया जाता है विद्यालय में। कोरोना जैसी महामारी में योगा के लिए विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। योगा दिवस के दिन हमारे विद्यालय के पीटी सर नरेश कुमार जी, इन्होंने स्टाफ के साथ साथ स्टाफ के बच्चों को एकत्रित किया और इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण कर दिया। बहुत ही उचित मार्गदर्शन करते हैं और जिसका लाभ विद्यालय तथा विद्यालय स्टाफ को होता है। एनसीसी, उसका घोष वाक्य है एकता और अनुशासन। नेशनल कैडेट क्रॉप्स जेएनवी बरपेटा, पिछले 2 साल से ये गतिविधियां हमारे विद्यालय में हो रही है। इसका नेतृत्व हमारे विद्यालय की टीजीटी असमीज साइना मैडम करती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों के कारण विद्यालयों में जो छात्र हैं, इन छात्रों के अंदर लीडरशिप स्किल के साथ साथ एक आत्मविश्वास और देश प्रेम निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है। भारत स्काउट एंड गाइड एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो विद्यालय के छात्रों के अंदर विविध गुणों का विकास करती है। सबसे महत्वपूर्ण है देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, लीडरशिप जैसे गुणों को विकसित करना। इस प्रकार की गतिविधियों के कारण छात्र सीखते हैं। भारत स्काउट गाइड का जो समूह है वह हमारे विद्यालय का इस प्रकार का है। नेशनल सर्विस स्कीम NSS, आज कोरोना महामारी के चलते इस सर्विस स्कीम का बहुत ही महत्व बड़ा है। आज हमें हर जगह पर सेवा का महत्व पता चल रहा है। तो इस स्कीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम इस कोरोना महामारी में किया है। हमारा विद्यालय सिर्फ अपने बारे में कभी सोचता नहीं है। हमारे विद्यालय का ब्रीद वाक्य ही है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। परोपकार की भावना के साथ ही विद्यालय चलता है। इसी के चलते पेस सेटिंग एक्टिविटीज विद्यालय में होती है।
पिछले साल इस कोरोना महामारी में हमने देखा है बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ रही थी, कहीं मास्क नहीं मिल रहे थे, कहीं सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था। ऐसे परिस्थिति में हमारे विद्यालय के टीम ने एक गांव में जाकर पूरी तरह से सैनिटाइजर तथा मास्क बांटने का महत्वपूर्ण कार्य कर दिया, जिसके चलते एक सामाजिक जवाबदारी को हमने पूर्ण करने का प्रयास किया। आज हम देखते हैं क्लीन स्कूल, ग्रीन स्कूल। तो हमारे विद्यालय में वैसे ही हरियाली हरियाली है और वो आप सभी को दिखाई देती है। हिंदी, इंग्लिश, असमीज त्रिभाषा सूत्र का संचालन होता है। यह लैंग्वेज क्लब एक्टिविटीज को यहां पूर्ण किया जाता है। लाइब्रेरी विद्यालय का आत्मा कहा जाता है, जिसके चलते सभी प्रकार का ज्ञान इन किताबों में होता है। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। किताबों में सब कुछ है, किताबों में रॉकेट का राज है। तो इसी प्रकार ये सारी किताबें संभालने का, इसको सहेजने का, उसको ठीक ठाक रखने का कार्य हमारे विद्यालय के लाइब्रेरियन मिस्टर अमित कुमार जी करते हैं। लाइब्रेरी एक्टिविटीज, बुक जैकेट कंपटीशन, बुक एग्जीबिशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, विविध प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान देने का कार्य लाइब्रेरी द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं हमारे विद्यालय के लिए, इस प्रकार का एक एकेडमिक ब्लॉक, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 14 क्लासरूम है और विशेषता यह है कि ऑल क्लासेस ई क्लासरूम है। सभी क्लासेस में इंटरनेट के साथ साथ एक स्मार्ट बोर्ड बिठाया गया है, जिसके चलते कोरोना महामारी में ऑनलाइन एजुकेशन को हमने पूर्ण करने का प्रयास कर दिया है। कंप्यूटर लैब जहां बैठे हैं वह हमारी यही कंप्यूटर लैब ही है, कनेक्टेड विथ इंटरनेट यहां भी है। स्मार्ट रूम इंटरनेट के साथ, जिम रूम जो अभी हमने देखा था कि पूरी तरह से कार्यरत है, एमआई रूम जहां छात्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। लाइब्रेरी एक, उसमें 6977 बुक्स अवेलेबल है। एग्जाम रूम, डाइनिंग हॉल, बॉयज डॉर्मिट्री 8 है, जूनियर 4 एंड सीनियर 4, गर्ल्स डॉर्मिट्री 8, जूनियर 4 एंड सीनियर 4, गेस्ट रूम 1। स्टोर रूम का जिक्र करते हैं, विद्यालय के लिए 1 है। टॉयलेट दोनों साइड से सेपरेट है, छात्र के लिए, छात्रा के लिए। वाटर फिल्टर की सुविधा विथ आरओ 4 है। टेनिस कोर्ट 2, बास्केटबॉल कोर्ट 2 और फुटबॉल फील्ड 2 है। साथ ही साथ विविध प्रकार के जैसे हैंडबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेल इसी मैदान पर खेले जाते हैं। स्मार्ट रूम विद्यालय के लिए सर्वप्रथम स्मार्ट रूम का निर्माण हुआ था, उसी के बाद सभी क्लास में अभी स्मार्ट बोर्ड बैठे हुए हैं। तो स्मार्ट रूम में हम सीधा छात्रों के साथ ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं।
विविध प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण किया जाता है। MNR वर्क 2021-22 के लिए जो हुआ था, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क है वो ये था बाउंड्री वॉल का निर्माण किया। उसके साथ साथ गर्ल्स डॉर्मिटरीज, बॉयज डॉर्मिटरीज और स्टाफ क्वार्टर, उनकी छत की मरम्मत करने का कार्य 2020-21 में पूर्ण किया गया। इसी MNR वर्क के अंतर्गत असेंबली स्टेज को दोनों साइड से बढ़ाया गया। साथ ही जो बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट को बढ़ाया गया है, 5 फीट हाइट बढ़ाई गई है, जो 200 मीटर का कार्य पूर्ण हुआ है। साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल चेंबर का जो फ्लोर का काम पूर्ण किया गया, और जहां अभी हम बैठे हुए हैं जो कंप्यूटर लैब है उसी का कार्य भी यहां पूर्ण किया गया है। परमानेंट गेट को बिठाया गया है गर्ल्स हॉस्टल की साइड में। जो एकेडमिक ब्लॉक का कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को पुनः तैयार किया गया है, उसकी मरम्मत की है। जो हॉस्टल में कनेक्टिंग पाथवेज थे उसको बनाया गया है। बाद में डिस्टेंपरिंग का काम पूर्ण किया है, जो HM क्वार्टर है उस क्वार्टर में। साथ ही साथ 5 क्वार्टर ऐसे हैं जो टाइप 2 के क्वार्टर हैं, और 9 क्वार्टर टाइप 3 के हैं, उनमें डिस्टेंपरिंग का काम पूर्ण हुआ है। बाद में हम आपको बता देते कि जो गेस्ट हाउस है उसका भी मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।